An agreement will become a contract when these things are present. लीगली एनफोर्सिबली, लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाली सारी चीजें प्रेजेंट हैं। ये कहां से आ रही है? ये सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ रही है। ठीक है। एन एग्रीमेंट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट when it is having lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement। यानी कि ये लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाली टर्म्स कहां से आ रही है? ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ रही है बेटा। ठीक है। तो सर अब देखो यहां पर सेक्शन 10 को उन्होंने डिफाइन भी किया है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made with free consent of the parties competent to contract for a lawful object with a lawful consideration and are not expressly declared to be void। यानी ये पांचों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाली, ये कहां से आ रही है? सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो सर आपके जो मॉड्यूल में असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की टेबल बनाई गई है, अपन ने कितने पढ़े थे? अपन ने 11 पढ़े थे। देखो अपन ने 11 पढ़े थे यहाँ पर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने भी बताए तो 11 ही है, 6 + 5 11। पर इन्होंने क्या किया, उसको सेक्शन 10 में कौन से असेंशियल एलिमेंट्स आ रहे हैं और सेक्शन 10 के अलावा कौन से असेंशियल एलिमेंट्स है, उस हिसाब से बाइफरगेट कर दिया। तो तुम चाहो तो तुम ये मोडस ऑपरेंडी भी ऑपरेट मतलब ले सकते हो अपना आंसर लिखते वक्त। ये भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, अपना भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 6 चीजें या 5 चीजें तो वही हो गई जो सेक्शन 10 में है। जैसे कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट which is made with free consent of the parties who are competent to contract, there must be lawful object, there must be lawful consideration, and agreement must not be declared as void agreement। ये सारी कहां से आ रही है सर? ये सब सेक्शन 10 से आ गई। उनके अलावा 5 चीजें और हैं जो असेंशियल एलिमेंट फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट या लीगल रूल्स फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, तो ये तो हमने एग्रीमेंट पॉइंट में कवर कर लिया था। देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज, यदि है तो वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि रियल एस्टेट को खरीदने का जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, 10,000 रुपए दूंगा या 12,000 रुपए दूंगा या कौन सा तेल खरीदना है, ठीक है, ये वो सर्टेनिटी होनी चाहिए। एंड देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाकर देने का वादा झूठे आदमी का वादा होता है, बिकॉज इट इज नॉट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो एग्रीमेंट जिस चीज के लिए बन रहा है ना, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस फॉर दैट थिंग। रिया बोलो क्या हुआ? सर तो एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तभी बोलेंगे जब ये सारे पॉइंट्स भी होंगे, या फिर उसके लिए खाली एनफोर्सेबल ही होना चाहिए? जब ये सारी पॉइंट्स भी होंगे, या फिर आगे क्या बोला आपने? मैंने पूछा सर एक अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे, जब खाली लॉ एनफोर्सेबल होगा तब, या फिर ये सारे पॉइंट्स भी इसमें होने चाहिए लाइक सारे 2 पॉइंट्स पार्टी? होने चाहिए जो भी एप्लीकेबल है। अब जैसे तुम कोई रियल एस्टेट खरीदने का एग्रीमेंट नहीं बना रहे हो, फोन पे ही कोई माल खरीदने का एग्रीमेंट बना रहे हो, तो उसमें ये वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है ही नहीं। बात समझी तू? क्या उसको एग्रीमेंट को राइटिंग में रजिस्टर कराएगी? ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स इनमें एप्लीकेबल होंगे वो सारे होने चाहिए। पर तो सर फॉर्मूला में तो ये है ना कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस ये एनफोर्सेबल बाय देख, लॉ। ये चार्ट है अपना, बात सुन। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है। तो सर ये जो इतना हिस्सा है ना, यहां से लगा के यहां तक का, ये सब आ गया सेक्शन 10 में। तो सर ये तो होना ही चाहिए, ये तो सेक्शन 10 से ही आ गया। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 और भी, इसके अलावा भी और भी सेक्शंस है, उनमें और बातें फैली हुई हैं कि क्या क्या और होना चाहिए। तो वो बिखेरा जो जो फैला हुआ था ना, वो हम सब एक जगह समेट के लाके और उसको बोला 11 चीजें जरूरी होनी चाहिए। अब समझ में आया तेरे को? मेजोरिटी कहाँ दी हुई है? सेक्शन 10 में। उसके अलावा वो जो 5 चीजें हैं मिला के
टोटल 11 चीजें जरूरी होती है जो इधर उधर पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फैली हुई है। तो हमने मेजोरिटी सेक्शन 10 और उसके अलावा चीजों को मिला के 11 चीजें बताई हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जरूरी होती हैं। उसकी लिस्ट ये थी। बात समझ आई तेरे को? यस सर। याद रखना पड़ेगा। चलिए और बोलो, और किसी को कोई डाउट? तो अब ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट, ये तो काफी कुछ आप लोगों को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये चार तो कराई दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं कराना चाहूंगा। तो ये अपन कल स्टार्ट करते हैं। तो ये चार जो है ये आप रिवाइज करके आ जाना। आपको ऊपर डेफिनेशन के टाइम ये चारों मैंने कराई हुई है, इसलिए ये चार तो आप लोग कर ही लेना। चलो, और कोई बात, और किसी को कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाँ रिया बोल। नहीं सर सॉरी, लोअर करना रह गया। अच्छा ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।